वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन। एंटीजन जिन्हें हिंदी में प्रतिजन भी कहा जाता है। ठीक है, एंटीजन्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन हुई है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंटीजन के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। एंटीजन इज ए केमिकल सब्सटेंस। तो एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन इज ए सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। तो किस तरीके के सब्सटेंस होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जो भी किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये एंटर करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और उसी स्टिमुलस की वजह से क्या होता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो एंटीजन इज ए सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन। इन्हीं एंटीजन की रिस्पॉन्स पे हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। और ये जो एंटीजन होते हैं ये कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंजाई हो सकता है। ठीक है, इन्हें हम एंटीजन कहते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से, ये जो स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रखा है ये होता है ईपीटोप। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ईपीटोप, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमने एंटीजन के बारे में क्या समझा? ये एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, या हम बोल सकते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसी स्टिमुलेशन की वजह से जो है हमारी बॉडी एंटीबॉडी का जो है प्रोडक्शन करती है, या हम बोल सकते हैं विशिष्ट रूप की प्रतिरक्षिकाएं बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, कंप्लीट एंटीजन एंड इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन को हम हिंदी में पूर्ण एंटीजन भी कह सकते हैं, और इनकम्प्लीट एंटीजन दो तरीके के एंटीजन होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट एंटीजन क्या होते हैं। आप टर्म से समझ सकते हो, कंप्लीट एंटीजन यानी कि वो ऐसे एंटीजन होते हैं जब हमारी बॉडी में ये एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी जो होती है इनके खिलाफ जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, और ये हमारे इम्यून जो सिस्टम जो होता है उसको इंड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। इस तरीके के एंटीजन होते हैं। एंटीजन दैट कैपेबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, इनको हम इम्यूनोजन भी बोल सकते हैं। प्लस में एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दैट इम्यून रिस्पॉन्डेड एंटीबॉडी, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होगा वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। और इस तरीके के जो एंटीजन होते हैं, यानी कि जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्डेड जो एंटीबॉडी होती है, यानी कि वो एंटीबॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाएगा, ठीक है, उसके साथ में ये रिएक्ट भी करेंगी। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पे होगी। जरूर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एंटीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया, कोई भी एंटीबॉडी उसके साथ में जो है रिएक्ट कर गई, ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक जो है रिएक्शन यहाँ पे होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक तरीके की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कंप्लीट एंटीजन, यानी कि पूर्ण एंटीजन क्या होते हैं? जो प्रतिरक्षी कार्य उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और एक तरीके का ये स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, स्टिमुलस का जो हमारी बॉडी में एक तरीके का स्टिमुलस देंगे, और इसी के लिए जो है हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करता है। फर्दर ये उसके साथ में रिएक्ट करती हैं। इस तरीके की होती है कंप्लीट एंटीजन। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन क्या होते हैं। इनकम्प्लीट एंटीजन जो है आप इसको हैपेटिन भी बोल सकते हो। ठीक है, हैपेटिन अगेन ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एंटीजन दैट अनेबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये मेन डिफरेंस होता है कंप्लीट एंटीजन और इनकम्प्लीट एंटीजन में। जो हमारा कंप्लीट एंटीजन होता है वो क्या करता है? कैपेबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन इनकम्प्लीट एंटीजन हमारा इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में कैपेबल नहीं होता। ठीक है, अनेबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो हम इन्हें बोल सकते हैं नॉन इम्यूनोजन। ठीक है, बट इट रिएक्ट स्पेसिफिकली विद एंटीबॉडी।
एग्जाम्पल हैपेटिन। अब ये किस तरीके से अपने आप को कंप्लीट एंटीजन बनाएंगे? हैपेटिन जो होता है वो किसी तरीके के लार्ज मॉलिक्यूल के साथ में जो है बाउंड हो जाता है, ठीक है। ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या होंगे? प्रोटीन होंगे बेसिकली, ठीक है। और इम्यून यानी कि एंटीजन की जो हम बात करें, यानी कि जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं ये क्या है? प्रोटीन, एक तरीके से प्रोटीन से बने स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसी प्रोटीन को जो है पहचान करके एंटीबॉडी जो है इनके साथ में रिएक्ट करती है। तो हैपेटिन को हम एक तरीके से इनकम्प्लीट एंटीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाहर जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, तो हमारी एंटीबॉडी इसको पहचान नहीं पाती और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसके हमारा इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये क्या करते हैं? हैपेटिन लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में जो है बाउंड कर जाती है और अपने आप को कंप्लीट एंटीजन बना लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये होते इनकम्प्लीट एंटीजन है, बट लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन के साथ में बाउंड करके ये क्या बना लेते हैं? अपने आप को कंप्लीट एंटीजन बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है इपीटोप और पैराटोप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एंटीजन जो होता है उसके ऊपर इपीटोप यानी कि ये आप जो स्पाइक यहाँ पे देख रहे हो, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इनको हम इपीटोप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एंटीबॉडी जो है वो आकर के बाइंड करेगी, ठीक है। तो ये क्या है? इपीटोप, इसको हमने टर्म दी है इपीटोप, जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो है रिएक्शन होती है, वो साइड जहाँ पे एंटीबॉडी आकर के बाइंड करती है उसको हम बोलते हैं इपीटोप, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट है। और ये एंटीजन टू एंटीजन वेरी करती है, यानी कि ये कम ज़्यादा होती रहती है, डिपेंड करता है एंटीजन किस टाइप का है, ठीक है। तो ये वेरिएशन में आती है कि जिस तरीके से एंटीजन होता है अलग अलग तरीके के, उसी तरीके से अलग अलग टाइप के इपीटोप होते हैं। अब बात करते हैं पैराटोप क्या होता है। पैराटोप यानी कि ये जो देख रहे हो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर जहाँ पर ये बाइंड करेगी एंटीजन से, ठीक है। इसको हमने टर्म दी है पैराटोप, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एंटीबॉडी के अंदर, ठीक है। इपीटोप कहाँ है? एंटीजन, एंड पैराटोप एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंटीजेनिसिटी, ठीक है। एंटीजेनिसिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले फॉरेंजिनेस, यानी कि वो नॉन सेल्फ पार्टिकल होना चाहिए, बाहर से आया हुआ कोई भी पार्टिकल होना चाहिए जो हमारे बाहर इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उस तरीके का पार्टिकल जो है एंटीजन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइज़ की, एक प्रॉपर साइज़ होना चाहिए एंटीजन का। लार्ज साइज मॉलिक्यूल आर मोर एंटीजेनिक, जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे वो एंटीजन ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो उसके लिए ज़्यादा जो है एक तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। देन स्मॉल साइज़ और इवन नॉन एंटीजन, जैसे कि हमने हैपेटिन के बारे में बात करी थी। अब बात करते हैं केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए। तो केमिकल नेचर यानी कि प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड आर मोर एंटीजेनिक देन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यानी कि अगर उसमें प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड का सेल वॉल प्रेजेंट है तो उस तरीके वो ज़्यादा एक तरीके से एंटीजेनिक होगा इन कंपैरिजन टू लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर उसमें लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से बनी जो है सेल वॉल प्रेजेंट है तो एक तरीके से वो कम एंटीजेनिक होगा, ठीक है। यानी कि एंटीजेनिसिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहे हैं?